वेट लॉस भी करना चाहते हैं और डाइट भी कंट्रोल नहीं हो रही, या फिर डाइट अपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो हो जाए, लेकिन रूटीन डिस्टर्ब है, कभी जो है आपकी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, कभी एग्ज़ाम्स हैं, डिफरेंट रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपसे कोई प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो नहीं हो पा रहा होता और आप ये क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि मैं अक्सर जब अपने कोचिंग के क्लाइंट्स को बता रही होती हूँ तो वो यही पलट के बात आती है कि कोई ऐसा तरीका बता दे कि हमें कोई कुछ चीज़ फॉलो ना करनी पड़े, कोई रिजिड प्लान ना फॉलो करना पड़े, कुछ लिखी हुई चीज़ ना फॉलो करनी पड़े और हम अपने वेट को भी कम कर सकें। वहाँ पर जो एक बिल्कुल कॉमन एक चीज़ आती है फॉलो करने का जो तरीका होता है, वो होता है पोर्शन कंट्रोल डाइट, यानी कि कम खाना। ठीक है, हेल्दी खाएं, कम खाएं, पोर्शन कंट्रोल डाइट, जिसको हम आम अल्फाज में लोगों से कहते हैं कि आप ज़्यादा सैलड्स लें, फ्रूट्स लें, आप रोटी का इस्तेमाल कम करें, आप फिज़ी ड्रिंक्स को कम कर दें, आप बेकरी प्रोडक्ट्स को कम कर दें और आप अपनी खुराक को ख़ुद के बनाए हुए डाइट प्लान के मुताबिक आप इसको कंट्रोल कर लें। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पोर्शन कंट्रोल के बारे में तो बहुत सारी बातें पता है, आपको पता है कि हमने पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन बहुत करने के बावजूद भी कुछ लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा होता और वो फिर पलट के वो ही बात आती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कम भी खाते हैं, हम वॉक भी करते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। हम जब स्केल पे खड़े होते हैं तो हमारा वेट वहीं का वहीं होता है। तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद भी, जंक फूड ना खाने के बावजूद भी, पोर्शन कंट्रोल करने के बावजूद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा? मैं चाहती हूँ कि आज मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प आउट हो कि आपने क्या लेना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि आपका जो प्लान डिज़ाइंड हो या आपकी जो जनरल काउंसलिंग हो, आपकी डाइटिशियन का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको पोर्शन कंट्रोल के बारे में बताए कि आपने कितने ग्राम्स में क्या चीज़ लेनी है, पानी पीना है तो कितना, दलिया खाना है तो कितना, चाय पीनी है तो कितनी, फ्रूट्स खाने हैं तो कितने, आपके फ्रूट्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, दिन में कितनी दफ़ा सैलड्स खानी चाहिए, आपको कितने ग्राम्स मीट अलाउड है या नहीं है, अगर आपको यूरिक एसिड या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको बहुत सी चीज़ें अलाउड नहीं होती। डाइटिशियन का रोल ये होता है कि वो आपको जनरल बताए कि आपको क्या चीज़ खानी है, किस वक्त खानी है और कितनी क्वान्टिटी में खानी है। एक और चीज़ जिसको आपने बहुत ध्यान रखना है अपने पोर्शन कंट्रोल डाइट प्लान में, वो ये होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर बंदे का जो पोर्शन कंट्रोल होता है और डाइट होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मेल की एग्जांपल लें तो मेल को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है, मीन्स ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, और एक फ़ीमेल को एज़ कम्पेयर टू मेल कम कैलोरीज चाहिए और उसको कंपैरेटिवली पोर्शन कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम स्कूल गोइंग बच्चों की बात करें या 3 से 4 साल के प्री स्कूल बच्चों की बात करें तो उनका पोर्शन साइज़ और भी कम होगा। एक एडल्ट मेल का पोर्शन साइज़ खाने का और एक प्री स्कूल बच्चे के खाने का पोर्शन साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा। आपने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपने केस के हिसाब से अपना पोर्शन साइज़ डिसाइड करना है कि किस तरह से हम अपने पोर्शन को ले सकते हैं। इस चीज़ के सिलसिले में आपको जनरल जो गाइडलाइन मिल जाएगी अपनी कैलोरीज के हवाले से, ग्राम्स ऑफ फूड, वो आपको कोई भी नियर बाय डाइटिशियन आपको प्रोवाइड कर लेगी, या फिर आप जनरल जो कैलोरीज हैं वो आप गूगल से भी ले सकते हैं जनरल आइटम्स की। फॉर एग्जांपल, एक एप्पल में कितनी कैलोरीज हैं, 100 ग्राम्स ऑफ दाल में कितनी कैलोरीज हैं, कितनी प्रोटीन्स हैं, वो आपको जनरल आइडिया जो है वो हो जाएगा। आप अपने लिए एक लेमैन बंदा भी पोर्शन कंट्रोल का डाइट प्लान बना सकता है। इसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की वजह से हम अपने प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। अक्सर क्लाइंट कहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट नाइट मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, आपने दिन भर तो पोर्शन कंट्रोल किया, लेकिन जब रात हुई तो आपको अपनी कैलोरीज कंट्रोल नहीं होती और ऑटोमेटिकली आपको मीठे की क्रेविंग शुरू हो जाती है कि मैं कुछ चॉकलेट खा लूँ, कुछ मीठा खा लूँ, मैं गुड़ खा लूँ, कुछ केक, पेस्ट्रीज़, कुछ भी ऐसी चीज़, फिजी ड्रिंक्स जो कि आपके फ्रिज में है, आपने निकाली और आपने लेट नाइट खाई, उससे आपका पूरे दिन का पोर्शन कंट्रोल का प्लान एंड ऑफ द डे पे डिस्टर्ब हो गया।
उसके बाद क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे आजकल वेडिंग सीज़न है, आपने पूरे हफ्ते अपनी प्रॉपर डाइट फॉलो की और वीकेंड पे आपने कोई एक शादी अटेंड कर ली, तो उस एक शादी में जो आपने अपनी डाइट को डिस्टर्ब किया, आपने अपनी कैलोरीज को डिस्टर्ब किया, जो पोर्शन कंट्रोल ख़राब किया, उससे ये हुआ कि आपके पूरे हफ्ते का जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वीकेंड पे एक दो फंक्शंस के अटेंड करने से आपका वेट लॉस रिजल्ट इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। बिकॉज वेडिंग्स में आप गपशप करते हो, आप बातचीत करते हो, वहाँ पर आपका जो है वो गपशप एंड पीयर ग्रुप में आपसे फॉलो नहीं हो पा रहा होता। फिर इसके अलावा गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, आप जब खाना खाते हुए आप टीवी देख रहे हैं, अपनी पसंद का कोई टॉक शो लगाया हुआ है, या फिर आपका मोबाइल है जो बार बार रिंग कर रहा है, आपके ऑफिस से कोई कॉल आ रही है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ में या कोई यूट्यूब पे आपने कोई चीज़ लगाई हुई है, आपका माइंड डाइवर्ट है गैजेट्स की तरफ और आप खाना ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको खुराक की तरफ ध्यान नहीं होगा कि मैं कितना खा रहा हूँ और आप अनकॉन्शियसली ओवर ईट कर जाओगे। सो पोर्शन कंट्रोल से ये होता है कि आपने अपनी, क्योंकि पोर्शन पहले से बना लिए, तो आप ओवर ईट नहीं करते हो, जो चीज़ आपकी प्लेट में होती है आप उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हो। फिर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि आपको जब कोई स्ट्रेस हो जाता है, आप फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है या फिर आपको कोई डोमेस्टिक आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके ऑफिस का कोई इशू है, तो स्ट्रेस की कंडीशन में कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल नहीं खाते वो भी जब स्ट्रेस ठीक होता है तो फिर वो ओवर ईट कर जाते हैं। बट मोस्टली लोग स्ट्रेस में स्ट्रेस ईटिंग ज़्यादा हो रही होती है, बिकॉज आपकी बॉडी के इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब है, आप मेंटली अपसेट हो, आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपको ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है और आप अपने स्ट्रेस के दिनों में या स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा खा लेते हो। सो स्ट्रेस के दौरानिए में भी जब आप पोर्शन कंट्रोल अपने प्लान को फॉलो कर रहे होगे, अपनी प्लेट को पहले से बना रहे होगे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस वहाँ से स्ट्रेस तो वहीं पे है, हालात वहीं पे है, आपने थोड़ा सा अपनी खुराक को उस दौरानिए के हिसाब से इस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह से सेट करना है कि आप उस कंडीशन में भी अपनी पोर्शन कंट्रोल का फॉर्मूला जो है वो फॉलो करते रहें। अच्छा, अब जब हम ये बात करते हैं कि पोर्शन कंट्रोल, एक्चुअली हम पोर्शन बनाएं किस तरह से, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं, जब मैं उनको कहती हूँ कि आप अपना प्रॉपर अगर डाइट प्लान कर रहे हो और अगर आपसे प्रॉपरली अपना प्लान फॉलो नहीं हो रहा, अगर मैं उनको कहती हूँ लेट्स सपोज कि आप दोपहर के खाने में आप शामी कबाब लें, साथ में आप सैलड लें, फ्रूट लें, और आगे से जो बंदी हैं वो किसी साइट विजिट पे हैं या कोई ऐसे मेल क्लाइंट हैं फॉर एग्जांपल, वो ट्रैवलिंग में हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम घर से एक चीज़ लेकर जाएं और अपनी ड्यूटी आवर्स में उस चीज़ को फॉलो करें, हमारे पास फ्रिज नहीं है, हम रख नहीं सकते, ट्रैवलिंग में मुश्किल है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ हो कि हम ट्रैवल भी करते रहें, अपना साइट विजिट भी करें और साथ में हम अपने प्लान को भी फॉलो करें ताकि हमारी ओवर ईट ना हो। सो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी अपने प्लान में। ये जो मैं अभी मैंने बात की थी आपसे कि बच्चों का और बड़ों का पोर्शन साइज़ डिफरेंट होता है, ये जो प्लेट है वो एक एडल्ट मेल या फीमेल इस साइज़ की पोर्शन प्लेट को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन प्लेट है दिस इज़ फॉर किड्स, ठीक है। इसकी अगर आप देखें भी तो एक बियर शेप है, अब बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए और उनको अपीलिंग चीज़ों में आप दें, कलरफुल चीज़ों में दें। ये बच्चों का पोर्शन साइज़ है जिसमें यहाँ पर भी वो कोई अपना मेन मील ऐड कर सकते हैं, और एक पोर्शन साइज़ जो है वो स्मॉल जो साइज़ है इस वाले पोर्शन में वो अपने कोई मील ऐड कर सकते हैं। और जो ये हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वेट लॉस के लिए ज़्यादा एडल्ट्स कंसर्न होते हैं, बच्चे इतना कंसर्न नहीं होते। मोस्टली जो है बच्चे भी आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी में हैं, बट मोस्टली बच्चे नहीं, बड़े जो हैं ज़्यादा कंसर्न होते हैं। सो ये वाली जो पोर्शन प्लेट है इसको बनाने का तरीका सीख लें। ये जो आपकी मेन अच्छा, कोशिश रखें कि आप अपने डाइट प्लान में अपने पोर्शन में 3 मेजर पोर्शंस का इस्तेमाल करें। ये जो आपका बड़ा वाला पोर्शन है इसमें आप अपना रोटी या ब्राउन ब्रेड या उबले हुए ब्राउन राइस का पोर्शन रख सकते हैं, ठीक है, जो आपका बड़ा वाला पोर्शन है। ये जो आपके 2 स्मॉल के पोर्शंस हैं, इस वाले पोर्शन में आपने मीट या सब्ज़ी या दाल का पोर्शन आप रख सकते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इतने ही हिस्से में आपने दाल भी लेनी है या इतने ही हिस्से में सब्ज़ी या फिर इतने ही हिस्से में आपने गोश्त का इस्तेमाल रखना है, एंड डेफिनेटली ऑयल उसमें कम होगा अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वेट लॉस हो। और इस वाले पोर्शन में आप 1 से 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के या फिर एक छोटा कप उबले हुए ब्राउन राइस या फिर आप छोटी जो चोकर की रोटी या चक्की के आटे की रोटी होती है वो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपका तीसरा पोर्शन साइज़ की जो तीसरा पोर्शन है इसमें आप कोई भी चीज़ अपना कोई साइड मील ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दही हो गया या फिर सलाद हो गई या फिर फ्रूट हो गया। सो इस तरीके से आपने अपने मील को एडजस्ट करना है। फ्रूट या सैलेड या दही या कोई भी आप अचार या कोई रायता लेना चाहते हो तो इस पोर्शन में आएगी। इस पोर्शन में गोश्त या सब्ज़ी
या फिर दाल कम से कम तेल में बनी हुई, और इस पोर्शन में ब्राउन ब्रेड या चावल या फिर छोटी सी एक चोकर के आटे की रोटी। सो मेरा ख्याल है कि इस तरह से अब किसी भी बंदे के लिए, चाहे वो ख़ास हो, आम हो, अमीर हो, गरीब हो, वो किसी भी एज का बंदा हो, उसके लिए अब वेट लॉस करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। बिकॉज अगर आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम है, आपको क्वांटिटीज़ अगर समझ में आ जाती है कि हमने कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ खानी है, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर इतनी प्लेट खाने से आपका पेट नहीं भरता तो हाफ़ सर्विंग आप दोबारा ले सकते हैं अगर पेट नहीं भरा तो। हाफ़ सर्विंग मतलब कि ये सर्विंग हाफ़, ये सर्विंग हाफ़ और ये सर्विंग हाफ हो गई। आपने जितना पहले लिया था सेकंड टाइम में आप उसकी हाफ सर्विंग लेंगे। प्रॉपरली च्यू करके खाएं, सोच समझ के खाएं, और रुक रुक के खाएंगे तो डेफिनेटली आप कम मिकदार में लेंगे। आप माइंडफुली लें, प्रॉपर च्यू करें, और खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी का ज़रूर पिएं ताकि आपका पेट भरा रहे और आप कम खुराक का जो है वो इस्तेमाल रखें। थैंक यू सो मच, आपने जो है टाइम दिया, और आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे। और मेरे ख्याल से अगर हम स्ट्रेस पे बात कर लें, जैसे आज हमने बात की है कि वेट लॉस में स्ट्रेस कितना इफेक्ट करता है, तो आई थिंक कि नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे उसमें हम थोड़ी सी स्ट्रेस पे बात करेंगे कि स्ट्रेस कितना इफेक्ट करता है आपके वेट लॉस प्लान को, और किस तरह से आप स्ट्रेस को कंट्रोल रखें ताकि आपका वेट लॉस इफेक्ट ना हो और आप बहुत अच्छे से वेट लॉस करते रहें। सो थैंक यू सो मच।